देखो, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो विचलित हो रही है। देखो ये भी विचलित हो रही है, ये दूर को जा रही है, पास को आ रही है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब मार्ग से ये विचलित हो जाती है ना, तो ये जो घटना है ये क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। देखो ये विरल माध्यम ले लिया वायु, सघन माध्यम ले लिया कांच, तो ये विरल माध्यम से आई है और सघन माध्यम में गई तो ये अविलंब की ओर झुक गई। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कहाँ झुक जाती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो ये अविलंब की ओर झुक गई। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो कहाँ? अविलंब से दूर चली। देखो ये अविलंब से दूर चलेगी, जाना कैसी था? ऐसे, और ये दूर चली गई। ऐसे जाना कैसे था? ऐसा, ये अविलंब की ओर आ गई। तो पहला पॉइंट ये बताता है और दूसरा पॉइंट इसके बारे में बताता है। ये प्रकाश का क्या है? अपवर्तन है। ठीक है, इसके आगे और भी पढ़ रहे हैं अपन लोग, लिखवा रहे हैं। ठीक है, इसे साफ कर दें, बताएं। चलो देखो इधर, आपतन, रुक जाओ सुन लो फिर लिख लीजिए, हम टाइम देंगे। आपतन कोण क्या होता है? अपन लोग अभी अपवर्तन पढ़ रहे थे, उसी में आपतन कोण है। ये जो आई है ना, ओ सॉरी इधर बना दिया मैंने आई, इसमें बना दिया। ठीक है, ये है आई, इसमें तो सही बना है। ठीक है, जो आई है ना, ये है तुम्हारा आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखो ये है अविलंब और ये क्या है? अपवर्तित किरण। आपतित किरण और ये अविलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है आई, ये क्या होता है? आपतन कोण होता है। ठीक है, यहाँ दिखाया जाए तो ये तुम्हारा क्या है? आपतन कोण है। कैसे? आपतित किरण और अविलंब, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण कहाँ है तुम्हारा? ये सॉरी ये है ठीक है, ये है अपवर्तन कोण। क्या है? अपवर्तन कोण। तो ये क्या है? अविलंब और ये अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये है अविलंब और ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अविलंब के जो बीच जो कोण बन रहा है आर, वो क्या है? अपवर्तन कोण। अविलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है? आई, है ना। तो आई और आर पता चला कि नहीं? आपतन कोण क्या है और अपवर्तन कोण क्या है? आपतन कोण आई होता है, इधर भी आई है। अपवर्तन कोण आर होता है, इधर भी आर है। ठीक है, आपतन कोण कहाँ बनता है? अविलंब और आपतित किरण में, और अपवर्तन कोण कहाँ बनता है? अपवर्तित किरण और अविलंब में। ठीक है, कहाँ बनता है? अपवर्तित किरण और अविलंब में। ठीक है, और इसमें क्या है? आपतित किरण क्या है? सॉरी, आपतन अपवर्तन कोण देखो इधर, आपतित किरण और अविलंब में बना है। ठीक है, अब दो परिभाषाएं और देखो, प्रकाशीय सघन माध्यम, प्रकाशीय विरल माध्यम। ठीक है, प्रकाशीय सघन माध्यम, प्रकाशीय विरल माध्यम। अपवर्तित किरण का अविलंब की ओर झुकना, जो अपवर्तित किरण है अविलंब की ओर आ गई, जो अपवर्तित किरण है अविलंब से दूर चली गई। जब अविलंब की ओर आती है तो प्रकाशीय सघन माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय सघन माध्यम। कहाँ प्रकाशीय सघन माध्यम बनता है? जो सघन नीचे को तो सघन माध्यम, विरल नीचे को तो विरल माध्यम। ठीक है, तो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर आ जाएगी तो प्रकाशीय सघन माध्यम कहलाएगा, और अपवर्तित किरण अविलंब से दूर चली जाएगी तो प्रकाशीय विरल माध्यम कहलाएगा। ठीक है, तो दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना? प्रकाशीय सघन माध्यम क्या? जब तुम्हें नीचे सघन मिलता है, नीचे जब सघन मिलता है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और ये अविलंब से दूर चली जाती है तो विरल मिलता है, तो प्रकाशीय विरल माध्यम। अगर प्रकाशीय विरल माध्यम पूछा जाए तो अविलंब से दूर जाती है किरण, अपवर्तित किरण, तो वो क्या है? प्रकाशीय विरल माध्यम। अविलंब के पास में आती है तो प्रकाशीय सघन माध्यम। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट जो लिखवा रहे हैं, अपवर्तन के नियम लिखवा रहे हैं, वो लिखता हूँ।
अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो। ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है, ये क्या है? आपतन बिंदु, और ये क्या है? अभिलंब। ठीक है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, अभिलंब, तीनों एक ही तल पे स्थित है। तीनों देखो एक ही तल पे स्थित है। तो ये पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, है कि नहीं? तो पहला नियम एक है। वैसे ही है जैसे परावर्तन का था ना, ऐसे बिल्कुल। दूसरा नियम क्या कहता है? किन्हीं दो माध्यम में आपतन कोण, किन्हीं दो माध्यम, देखो विरल माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये दो माध्यम है। इनमें जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात के एक स्थिरांक में होता है, के अनुपात के एक स्थिरांक में होता है। तो यानी कि जो है ना, आपतन कोण आई और आर, तो साइन आई और साइन आर बटे में एक स्थिरांक लिख दिया। ठीक है, इस रूप में होता है। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये जो दूसरा नियम है ना, अपवर्तन का द्वितीय नियम, स्नेल का जो द्वितीय नियम है, इसी को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। अगर स्नेल का नियम पूछा जाए तो अपवर्तन का दूसरा नियम लिखना पड़ता है। इन्हीं दो माध्यम में आपतन कोण, अपवर्तन कोण के अनुपात एक स्थिरांक में होता है, साइन आई बटे साइन आर, एक इस बराबर में स्थिरांक। ये क्या है? स्नेल का नियम। ठीक है, तो ये स्नेल अपवर्तन के नियम हो गए। इसके बाद अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी लिखवा रहे हैं। ठीक है, 4-5 उदाहरण लिख लो। अपन लोगों ने प्रकाश अपवर्तन पढ़ा था, और प्रकाश अपवर्तन में क्या है? जो किरण आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अविलंब से दूर चली जाती है या फिर पास में आ जाती है, दो तरीके होता है। तो ये इन जो चार उदाहरण दिए हैं ना, इन चारों घटनाओं में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, वो यही कारण है कि ये सब ऐसा हो रहा है। जैसे पहला पॉइंट कहा है कि प्रकाश अपवर्तन के कारण ही, प्रकाश अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अथवा बीकर, किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ या पेंसिल टेढ़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जो अब जैसे अपन लोग कोई गिलास ले लिया, उसमें एक पेंसिल डाल के देख लेना, पानी भरा हो, तो तुम्हें पेंसिल तुम रखोगे सीधी, लेकिन तुम्हें टेढ़ी या मुड़ी हुई या बीच से टूटी हुई दिखेगी। तीन चीजें बनने की संभावना है। ठीक है, तुम डाल के देख लेना घर पे, पेंसिल जब पानी में डली होगी। बीकर और गिलास दोनों एक ही जैसे होते हैं। बीकर अपन लोग प्रयोगशाला में, साइंस लैब में रखते हैं। बीकर एक जो होता है ना, कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, गिलास की तरह होते हैं, वो गोल गोल होते हैं, तो वो बीकर हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई पेंसिल या छड़ टेढ़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि किसी बीकर में या गिलास में पेंसिल की छड़ डली या पेंसिल डली या लकड़ी डली, तो वो टेढ़ी क्यों दिख रही है? बताओ किस कारण दिख रही है? तो वो प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश की अपवर्तन के कारण दिख रही है, पेंसिल मुड़ी या टेढ़ी या टूटी हुई दिख रही है। ठीक है, दूसरा है रात्रि में ताप परिवर्तन। रात्रि में ताप परिवर्तन ऐसे होता है, जैसे अभी देखो ताप एक जैसा होगा। ठीक है, अभी रात होगी तो ताप का परिवर्तन यानी ताप परिवर्तन होगा। ठीक है, वायुमंडल में जो है ना ताप घटेगा। जैसे वायुमंडल का ताप इसलिए घटेगा, धूप है तो अभी ताप का अधिक है और फिर घटेगा। तो ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल का घनत्व बदलता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। जैसे आर्द्रता नहीं, जैसे धूप चली जाएगी तो आर्द्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और धूप रहेगी तो आर्द्रता कम जाएगी। जैसे गर्मियों में क्या होती है? आर्द्रता, नमी बिल्कुल नहीं होती है, बहुत 10% होती है 100 में से। अभी आज नमी कितनी होगी? अभी 70-80% होगी, क्योंकि पानी बरसता रहता है, नीचे से पानी उठता रहता है, तो नमी बनी रहती है। ठीक है, तभी तो इतनी ठंडक रहती है। रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल का घनत्व बदलता रहता है, जिससे तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो जब जैसे देखना प्रकाश जैसे अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन कभी तारा तुम्हें कहाँ दिखाई देगा? इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर, कभी इधर, तो ऐसे दिखाई देता है। इसलिए तुम्हें लगेगा कि ये टिमटिमा रहा है, लेकिन वो टिमटिमाता नहीं है, तारा एक ही जगह रहता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तुम्हारा जो एंगल है ना देखने का, ये जैसे रोशनी आई ये वाली, जैसे ये है तारा, रोशनी आई तो तुम्हें दिख रही यहाँ, पहले यहाँ दिख गई, फिर थोड़ा तुम्हें प्रकाश का अपवर्तन बदला तो यहाँ दिख गई, फिर इधर दिख गई, तो तुम्हें लगेगा यहाँ था, फिर इधर, फिर टिमटिमाते हुए दिखेगा। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि यही तारा यहाँ पहुंच गया, यहाँ यहाँ ऐसे लगेगा। ठीक है, लेकिन वो तारा वहीं रहता है। ठीक है, यानी तारे जो टिमटिमाते हैं ना, पहले छिप जाते हैं, फिर दिखने लगते हैं, फिर छिप जाते हैं, फिर दिखने लगते हैं।
वो प्रकाश के किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश के बार-बार अपवर्तन के कारण, जो प्रकाश का बार-बार अपवर्तन होता है सुबह या शाम के टाइम पे, तो सूर्योदय के समय यानी सूर्य जब उगता है, सूर्योदय के समय जब सूर्य उगता है और सूर्यास्त के समय मतलब जब सूर्य डूबता है, तो क्षितिज मतलब होता है एक सीधी लाइन, 180 डिग्री का कोण बनाती है सीधी लाइन। तो ये अगर सूर्य को देखो तो सीधा दिखना चाहिए, लेकिन वो मतलब नीचे को है, क्षितिज से क्या है, नीचे को है, फिर भी अपन लोगों को दिखता है सूर्य, ठीक है, सामने से उगता हुआ दिखता है। और वो कैसे नीचे को, अगर एक सीधी लाइन 180 खींचे तो बहुत नीचे को दिखेगा सूर्य, लेकिन अपन को कैसे दिख रहा है, सीधे दिख रहा है। वो किसके कारण दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है, ठीक है, ऐसा होता है। और चौथा पॉइंट है, जल की सतह पर प्रकाश का अपवर्तन के कारण तालाब की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। जब अपन लोग तालाब में जाओ, पानी साफ हो बिल्कुल, ठीक है, पानी साफ हो तो नीचे की चीजें ना ऐसे लगेंगी जैसे ऊपर, कुछ ज्यादा गहरी नहीं है, बस ऊंचाई पर है। अगर देखा हो कुएं का पानी, देखा हो तुम, देखना कभी तालाब भरा हुआ फुल, और फिर तुम देखना खूब गहरा हो, 10 फुट गहरा हो तो तुम्हें ऐसे लगेगा 5 फुट 7 फुट गहरा है, ठीक है। हाँ, तो वो तुम्हें ऐसे लगेगा कि गहरा नहीं है, तुम्हें लगेगा गहरा नहीं है, लेकिन वो बहुत गहरा है। अपन लोगों को लगेगा पानी गहरा नहीं है। तुमने देखा होगा झीलों में, कई एक झीलों में जो साफ झील होती, जिन पे नाव चलती है, वो नीचे रंगीन पत्थर दिखते हैं तो लगते हैं कि बिल्कुल नीचे होंगी, और तुम्हें लगता है नीचे है, लेकिन वो बहुत गहरी झील है, ठीक है। वो प्रकाश अपवर्तन के कारण तुम्हें ऊंचाई पर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो ऊंचाई पर नहीं है, ठीक है, वो प्रकाश अपवर्तन के कारण दिखाई दे। तो ये 4 पॉइंट देख लो। प्रकाश अपवर्तन के कारण क्या है, पेंसिल या छड़ जो है गिलास में हो या बीकर में हो तो वो टेढ़ी दिखेगी, एक कारण हो गया प्रकाश अपवर्तन का, उदाहरण हो गया। दूसरा क्या है, तारे टिमटिमाई दिखाई देते हैं, तो तारों का टिमटिमाना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। छड़ का मुड़ा टेढ़ा दिखना, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना, क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। और जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि जो जल है जो गहराई, वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, ठीक है, तो वास्तविक गहराई से कम दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन। ये 4 उदाहरण का है, इसमें से बहुविकल्पी बन सकते हैं। कैसे बन जाते हैं कि ये पूछ लेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज से नीचे होने पर दिखाई देना, ये किसका कारण होता है, उदाहरण देंगे, अपवर्तन दे देंगे, परावर्तन दे देंगे, प्रकाश विकिरण दे देंगे, और कुछ भी दे देंगे, तो तुम्हें कौन सा आंसर लगाना है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये 4 उदाहरण प्रकाश, बहुविकल्पी। जब पेपर, जब तीनों चैप्टर का बनाएंगे जब देंगे।